हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाउंडेशन क्लासेस से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हर एक जगह पे डिस्कस होता है, हर एक क्लास में हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एवरी ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं हमें एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को समझेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या आता है बच्चों? पार्लियामेंट सिस्टम। जैसा कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पार्लियामेंट सिस्टम को हम कैसे रीड करते हैं। एक हमारे पास होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव। जब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हमारे पास आता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारा क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अगर हम दूसरी तरफ रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन होता है? कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उनके साथ काम करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ काम करने के लिए कुछ किसकी ज़रूरत पड़ती है? मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन मिनिस्टर्स को ही बना के जो काउंसिल बनती है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डन? इतना समझ में आया? तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं, फिर आगे तक टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 52 स्टेट दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 हमें बताता है, क्या बताता है कि कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए? एक प्रेसिडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स मिनिस्टर्स सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? कंट्री के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं किसके पास? यूनियन के पास। वो सारी किसके बेस पे काम करती हैं? किसके बेस पे एक्सरसाइज करती है? वो करती हैं प्रेसिडेंट के बेस पे। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम हेड कौन है? प्रेसिडेंट। किसके बेस पे सारी चीज़ों को रन किया जाता है? प्रेसिडेंट के बेस पे। हमें कौन बताता है? ये पावर मिलती है आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोलते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड का मतलब क्या हुआ कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड अदर पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट दे आर एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि दिखाने को तो कौन हेड है? प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी सारी पावर्स का यूज़ कौन करता है? पावर का यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है? कंट्री के या गवर्नमेंट के हेड है। सॉरी, किसके हेड है? गवर्नमेंट के। कंट्री के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? प्रेसिडेंट बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को किसकी बात माननी पड़ेगी? प्राइम मिनिस्टर की। और प्राइम मिनिस्टर बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको एडवाइस देंगे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? उनकी बात को मानना पड़ेगा। इसलिए क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोला जाता है। क्लियर है? ओके, जब हम प्रेसिडेंट बनाते हैं तो प्रेसिडेंट के साथ बात करते हैं उसके इलेक्शन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्शन की। प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, बनते कैसे हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी? ऑल स्टेट एंड यूटीज। ध्यान रखना, हमने किसकी बात की? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड वो असेंबलीज किसकी होंगी? स्टेट और यूटीज की। इसका मतलब क्या हुआ? एक ध्यान से सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लाइन ध्यान रखने की है कि यहाँ पे सब के सब इलेक्टेड मेंबर हैं। अपॉइंट किया हुआ मेंबर एक भी नहीं है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। 12 मेंबर्स को किस में करता है? राज्यसभा के अंदर करता है। लोकसभा में भी पहले करते थे 2020 तक 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स, लेकिन अभी ऐसा प्रोविज़न नहीं है। लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स के 2020 के अंदर उनको वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? अब राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्शन होता है किसका? प्रेसिडेंट का, तो सिर्फ कितने कौन लोग? इलेक्टेड मेंबर्स ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डन? क्लियर है?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पता लगता है कि सर ठीक है क्वालिफिकेशन आपने उसका बता दिया कि अब हमें क्वालिफिकेशन बताया जाए। क्वालिफिकेशन क्या होता है किसका? प्रेसिडेंट का। मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, क्या कंपलसरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। किसकी बात करते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया। कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमें बताता है नॉट लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, मतलब 35 ईयर की एज से वो कम नहीं होना चाहिए। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। वो सारी कंडीशंस पूरा करता हो जो कंडीशंस किसके ऊपर लगती हैं? लोकसभा के मेंबर के ऊपर, ठीक है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि वो किसी भी अनदर जॉब पे नहीं होना चाहिए। सर अगर हुआ तो पहले उनको वो जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हम बोलते हैं 35 LOC। 35 का मतलब नॉट लेस देन 35 ईयर एज। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लोकसभा का मेंबर। ओ का मतलब क्या होता है? नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और सी का मतलब क्या होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट ट्रिक है क्वालिफिकेशन को याद रखने की, किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो क्वालिफिकेशन पता लगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं टेन्योर। सर कितने टाइम के लिए? अगर एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो क्या पूरी लाइफ प्रेसिडेंट रहेगा? नहीं, उसका कुछ फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो हम देखते हैं क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट में, इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होता है? ओनली 5 ईयर्स के लिए। कंट्री में इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कितने टाइम बाद होते हैं? 5 साल बाद होते हैं। क्लियर है? एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। क्या सर एक बार प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद उसका 5 ईयर का टाइम पीरियड पूरा हो गया, क्या वो दोबारा इलेक्शन में आ सकता है? यस, वो दोबारा इलेक्शन में आ सकता है, री एलिजिबल है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अमेरिका के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। सर अगर उसका मन नहीं है, अगर वो रिज़ाइन कर सकता है? यस, प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकता है एट एनी टाइम, जब उसका मन करे वो रिज़ाइन कर सकता है। सर किसको देगा रिज़ाइन देगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको रिज़ाइन देगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर टाइम बचे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या कर देगा? वो अपना रिज़ाइन दे देगा। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। सर जब वो इलेक्ट हो जाता है तो ओथ एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? प्रोसेस। किसी भी कंट्री के अंदर जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो हम उसको एक क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं, ओथ बोलते हैं उसको। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्हीं को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं? ओथ दिलवाते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो उनकी क्या ओथ दिलवाई जाती है? सर क्या दिलवाते हैं? जैसे हमें स्कूल में दिलवाई जाती थी ना कि हम सब भारत के लोग इस तरह से हाथ आगे कर रखे, उनको क्या बुलवाया जाता है? तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आई सोलमनली अफर्म स्वीयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल प्रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किससे ओथ दिलवाया जाता है? ये दिलवाया जाता है किससे? प्रेसिडेंट से। सर कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं इम्पीचमेंट। सर ये क्या होता है? मान लेते हैं एक बार हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया और हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने कुछ गलत कर दिया, समझ में, वो सही प्रेसिडेंट नहीं है, प्रॉपर अपना ऑफिस ऑफ वर्क नहीं समझ पाता है। तब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? सर उसको हटाने का क्या तरीका है? क्या हम उसको सीधा बाहर निकाल देंगे? नहीं, प्रेसिडेंट को पोस्ट से निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं हम सब? इम्पीचमेंट बोलते हैं। सर क्या होता है, कैसे शुरू होता है? इम्पीचमेंट क्या है? इट कैन बी इनिशिएट बाय द नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द एनी हाउस। कितने हाउस है? 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से किसी भी हाउस में 1/4 मेंबर के साथ, मतलब टोटल मेंबर का 1/4 पार्ट कहाँ होना चाहिए? हाउस के अंदर होना चाहिए। और उस मेंबर को वो हाउस क्या करेगा? एक प्रपोजल लेके गया, इनिशिएट करेगा कि हमें प्रेसिडेंट को क्या करना है? इम्पीच करना है। देन मेंबर गिव्स 14 डे नोटिस। फिर 14 डेज का 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा किनको? प्रेसिडेंट को। किसके लिए? कि इनको इम्पीच किया जा रहा है, ठीक है। जब 14 डेज का नोटिस मिलेगा तो 14 डेज के बाद 2/3 मेंबर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि प्रेसिडेंट को रखना है कि हटाना है। जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट हाउस में चला जाता है। क्लियर है? तो
फर्स्ट स्टेज में ये सब काम होते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है, द प्रेसिडेंट में डिफेंड हिमसेल्फ इधर पर्सनैलिटी और थ्रो। अब आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जब एक एक्यूज पर्सन खड़ा होता है तो वो खुद को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट भी क्या कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो खुद भी खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना कोई लॉयर भी लेके आ सकते हैं। क्लियर है। और अगर वहाँ से रेजोल्यूशन 2/3 मेंबर से पास हो जाता है, अदर हाउस में चला जाता है, तो फिर वहाँ से क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है। क्लियर है। प्रेसिडेंट के इम्पीच होने का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है। एक बात याद रखना, कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं होता, हमेशा 365/24/7 हमेशा के हमेशा प्रेसिडेंट का ऑफिस एक्टिव रहता है। कि सर अगर प्रेसिडेंट को तो हटा दिया, अब कौन है प्रेसिडेंट, तो कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो क्या हो जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स की। क्या बात करते हो सर, उसके पास पावर है? यस, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है। सर अभी तो आपने बोला कि नॉमिनल हेड है, हाँ नॉमिनल हेड है, लेकिन फिर भी उसके पास पावर्स हैं, कुछ तो पावर है भाई उसके पास, कुछ नहीं। देखो कितनी सारी पावर है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर, इतनी सारी पावर्स हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। चलिए हम पढ़ते हैं एक एक पावर को धीरे से। क्लियर है। तो एग्जीक्यूटिव पावर सबसे पहले बात होती है, एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, खुद प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, की सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके बेस पे चलती हैं, प्रेसिडेंट के बेस पे। बट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। सर ये तो वही बात होगी कि सारी पावर दी हुई है लेकिन फिर भी पूछ के काम करना है, किसके बेस पे, कौन एडवाइस देगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मिलकर एडवाइस देंगे, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कोई एक्शन, कोई पावर को एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर है। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या आती हैं, सम्मन्स देना, डिसोल्व करना हाउस को, मतलब कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब वो सेशंस शुरू होते हैं तो उससे पहले प्रेसिडेंट एक सम्मन सेंड करता है ऑल मेंबर्स को। ठीक है। उसके बाद डिसोल्व करने का मतलब क्या होता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा के सेशन को क्या कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है, बंद कर सकता है, खत्म कर सकता है। क्लियर है। एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जब भी फर्स्ट इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद मेंबर पार्लियामेंट्स में पहुंचते हैं, तो पार्लियामेंट का जब भी फर्स्ट सेशन होता है न्यू गवर्नमेंट का, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। एड्रेस होने का मतलब क्या है कि इसकी शुरुआत करते हैं, इनिशिएट कराते हैं उसको। ठीक है। कुछ चीज़ें वो करते हैं, नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर, 2 मेंबर्स को लोकसभा के अंदर। मैंने जस्ट पीछे ही बताया था कि जो 2 मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की एंग्लो इंडियन मेंबर की पोस्ट जो लोकसभा के अंदर होती थी, उसको 2020 में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या पावर्स हैं। नो बिल कैन बिकम लॉ विदाउट हिज एंसेंट। देखिए कंट्री के अंदर सिंपल सी प्रोसेस है, अगर हमें कोई भी लॉ क्या करना है, बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इम्प्लीमेंट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेजोल्यूशन, एक लेटर, एक ड्राफ्ट, एक बिल लेके आते हैं। कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में कहाँ, मान लेते हैं लोकसभा के अंदर आ गया, फिर हम लोकसभा से उसको पास कराते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा से भी अगर वो पास हो जाता है तब वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब तक प्रेसिडेंट उसको असेंट ना करें, उसको साइन ना करें, उसको एक्सेप्ट ना करें, तब तक वो क्या नहीं बन सकता, लॉ नहीं बन सकता। जैसे ही किसी बिल के ऊपर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया, राज्यसभा से कहाँ पहुँच गया, प्रेसिडेंट, और जैसे ही प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है वहाँ पे असेंट हो जाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो क्या बन गया है, लॉ बन गया है। सर साइन करना जरूरी होता है, आपने बोला कि किसके बेस पे काम करता है, प्रेसिडेंट के बेस, प्राइम मिनिस्टर के बेस पे काम करता है, तो क्या साइन करना जरूरी है, नहीं। यहाँ पे भी उसके पास कुछ पावर्स हैं। क्या पावर्स हैं, ही मे रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। प्रेसिडेंट बोल सकता है कि इस बिल के अंदर ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, आप इसको दोबारा से क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ही हैज़ द राइट टू सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो एडवाइस ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ही में सुजेस्ट सम चेंज, कुछ चेंज करने की सुजेस्ट दे सकता है, किसको, पार्लियामेंट को। बट इफ द बिल इज अगेन पास एंड सेंड टू द प्रेसिडेंट, ही सी इज बाउंड टू गिव हिज एजेंट। यहाँ पे लेकिन फिर एक थोड़ा सा बैरियर आ जाता है, क्या आ जाता है कि प्रेसिडेंट ने एक बार बिल को रिटर्न कर दिया, बिल को रिटर्न करके बोल दिया कि इसमें ये चेंजेस कर लो,
हो सकता है कि पार्लियामेंट एज इट इज़ सेम बिल को क्या कर दे, वापिस भेज दे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन फिर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, बाउंड हो जाएंगे प्रेसिडेंट क्या करने के लिए, साइन करने के लिए। फिर प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही होगा। क्लियर है। फिर एक पावर आती है प्रेसिडेंट के पास, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। सर ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंट को हथियार नहीं मिलते, इसमें प्रेसिडेंट के पास एक पावर आ जाती है जो हथियारों से भी बड़ी है। कौन सी पावर है वो? आर्टिकल 123। 123 क्या है? आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, इफ द प्रेसिडेंट फील दैट अ लॉ इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड बट द पार्लियामेंट नॉट इन दिस सेशन। क्या बात की थी कि लॉ कैसे पास होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्या मान लेते हैं कि क्या होता है कंट्री के अंदर, किसी एक इम्पोर्टेंट लॉ की ज़रूरत है, लेकिन अर्जेंट लॉ की ज़रूरत है, लेकिन कौन नहीं है? पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, पार्लियामेंट छुट्टी पे है। तब क्या कर सकता है? तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? खुद से एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और जिसको क्या माना जाएगा? लॉ। क्या माना जाएगा? लॉ माना जाएगा। क्लियर है। ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन द फोर्स टिल नॉट मोर देन 6 वीक्स फॉर द कॉन्समेंट ऑफ नेक्स्ट सेशन। जब तक नया सेशन नहीं आता तब तक ही वो क्या रहेगा? लो रहेगा। जैसे ही नया सेशन आता है, नए सेशन आने पे पार्लियामेंट विद इन अ वीक कोशिश करती है क्या करने की, कि उस पर वो एक बिल तैयार करे, फिर उसको एज अ सेम प्रोसेस से पास कराए जिससे हम लॉ बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया, तो प्रेसिडेंट का बनाया वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर उस ऑर्डिनेंस पे पार्लियामेंट बिल लेके आई, उसको पास कराया गया और उसको असेंट दिलवा दी गई, देन क्या होगा? वो लॉ बना रहेगा। समझ में आया? अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। क्या होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सबकी सब किसके अंदर है? प्रेसिडेंट के। बट हमने पढ़ा है कि वो किसके बेस पे काम करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के बेस पे काम करता है। क्लियर है। तो बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में। सबसे पहले पावर, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सर क्या बात कर रहे हो? हम तो वोट डाल के आते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते थे अपने? नहीं, हम इलेक्शन में वोट डालते हैं किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप क्या दिखाएं? मेजोरिटी। और जब वो पर्सन मेजोरिटी शो कर देता है तो प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। क्लियर है। और कौन किस किस को अपॉइंट करता है? अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और क्या करता है? अटर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस, एम्बेसडर्स को, इन सबको क्या करता है? अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तीनों फोर्सेस कौन कौन सी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है कौन? प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है। कहाँ पे वॉर को डिक्लेयर करना है, कहाँ पे पीस करना है, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। मतलब हमें किसी कंट्री के साथ अगर वॉर करना है तो ये किसकी डिक्लेरेशन पे होगा? ये होगा प्रेसिडेंट की डिक्लेरेशन पे। अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ स्टाफ, मतलब इन फोर्सेस के जो हेड होते हैं किसके बेस पे अपॉइंट होते हैं? कौन इनको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है। समझ में आया? तो डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो किसी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को अपॉइंट करना, अपने एम्बेसडर को अपॉइंट करना, फॉरेन एम्बेसडर को रिसीव करना, ये सब काम कौन करता है? करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर भी हैं। अगर हम जुडिशियल पावर की बात करें तो राइट टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सर ये क्या होता है? ये कहाँ से आ गई? ये प्रेसिडेंट के पास वो पावर सब बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता, तो प्रेसिडेंट कहते हैं मैं बदल सकता हूँ, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं दिखाना है। कुछ स्पेशल प्रोविज़न के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स किसको दी गई हैं? प्रेसिडेंट को दी गई हैं। क्यों? क्योंकि वो चीफ हेड है हमारी कंट्री के और कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ डिसीजन ले सकें, इसलिए उनको ये पावर दी गई है। क्या करता है? जैसे हमने लिखा है, ही कैन ग्रांट पार्डन इन केस अ कन्विक्टेड अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस बाय फेडरल कोर्ट टू कोर्ट ऑफ द मार्शल। मतलब क्या कर सकता है कि अगर किसी को डेथ की पेनल्टी दी गई है तो उसको कन्विक्ट कर सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया, इस तरह के वो चेंजेस कर सकता है किसके अंदर?
उसे जो भी वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं, ध्यान से समझो। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक हमें पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी पावर्स के बारे में बताया गया है। तो जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, ये भी एक इमरजेंसी ही है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं। आर्टिकल 360 में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आया, कुछ पावर समझ में आई। आगे हम इन एक एक पावर को डिस्कस करेंगे और वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चों ये रिवाइज कर लेना है जो भी पढ़ाया है। ओके, थैंक यू।